guys, welcome back to my channel and today I'm gonna tell you कि इतने टाइम से इतना ज़्यादा गैप जो था वो क्यों हो गया। तो गैप होने का फर्स्ट रीज़न तो ये था कि जो मेरा वाला रूम है वो मेरी दादी को दे दिया गया है। तो मेरे पास ऐसे बहुत अच्छा स्पेस नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए एंड कभी कभी मन भी नहीं करता है रिकॉर्ड करने का। एंड स्टार्टिंग में आप सब लोग सही कह रहे थे कि स्टार्टिंग में आपका जोश जो है वो बहुत हाई है, बट जैसे आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो आपकी एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। एंड मेरे साथ भी वही हो रहा था, मेरी एनर्जी एकदम लो हो चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे लो एनर्जी में आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आई नो कि उससे नेगेटिविटी आती है। एंड हर किसी को भाई वीडियो चाहिए अपना मूड सही करने के लिए, अपने मन को मनाने के लिए या फिर मोटिवेट होने के लिए। एंड आप सब लोग मेरे साथ तब भी जुड़े रहे जब मैं कंटिन्यू नहीं थी। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू गाइज कि आप लोग कितने लॉयल हैं कि इतने टाइम का मतलब जो गैप हो गया था उसके बाद भी यू आर कनेक्टेड टू मी एंड यू आर कमेंटिंग कि भाई बीच में मोटिवेशन देते हो एंड फिर गायब हो जाते हो। कि आप सबने सही बोला था कि स्टार्टिंग में आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो एंड वीडियोस बना रहे हो, तो जब आप स्टडी करने लगोगे तो आपकी जो एकदम हाई वाली एनर्जी है वो एकदम लो हो जाएगी। एंड ये एकदम सही बोला गया था, मेरी एनर्जी में जो स्विच आया था वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा था। एंड पढ़ते पढ़ते भाई पता नहीं मेरी एकदम जो एनर्जी है वो नेगेटिव मतलब वो एकदम लो हो जा रही थी। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने अभी 1-2 चैप्टर पढ़ लिए तो फिर मैं ऐसे थक जा रहा था, बहुत मतलब नेगेटिविटी आ जा रही थी। एंड इसी के लिए तो मैंने वीडियोस स्टार्ट करी थी कि जब पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो पूरे दिन भर की जो मेहनत है उसके बाद अगर हम यूट्यूब खोलें कुछ पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन के लिए, तो मैं सामने आऊँ एंड मोटिवेट करूँ लोगों को तो इसलिए मैंने ये वीडियोस स्टार्ट करी थी। बट मेरी खुद की एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी तो मैं कैसे वीडियो बनाती, उससे तो आपकी भी एनर्जी डाउन होती ना मुझे ऐसे देख के कि भाई ये क्या मतलब इसने जब स्टार्ट करा तो तगड़ा वाला स्टार्ट करा एंड जब थोड़ा ही टाइम बाद इसका ऐसा डाउनफॉल हो गया इसलिए वीडियोस नहीं बना रही थी। ठीक है, सो आज बहुत दिनों के बाद ये क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है कि घर पे कोई नहीं है एंड मेरा मूड भी बन गया वीडियो बनाने का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन भी नहीं करता है एंड कभी कभी पता है मैंने बीच में बहुत वीडियोस बनाई बट क्वालिटी इशू की वजह से, क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाती हूँ मैं कहीं भी बैठ के बना देती हूँ। फिर मैं एक तो मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, वो बैक कैमरा से था एंड किसी में मेरा यहाँ से पूरा कट गया था ऊपर का एंड इतना ही दिख रहा था। तो मैंने सोचा इसको कैसे अपलोड करो यार, ये देखने में ही ऐसे अटपटी सी लग रही है, ये भी एक रीज़न था। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें हम साइड रख के पढ़ाई की बात पे आते हैं आप लोगों को भी लगेगा कि यार मतलब हम लोग दिन रात पढ़ ही रहे हैं और फिर वीडियोस भी खोल रहे हैं, इसमें भी पढ़ाई की ही बात हो रही है। तो गाइज पढ़ाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। खाओ पढ़ो पियो पढ़ो सो पढ़ो उठो फिर पढ़ो, मतलब जो पढ़ाई है उसको आप उससे भागो मत। ठीक है, आप कुछ भी करो उसके बाद पढ़ो यही रूटीन होना चाहिए एक एस्पिरेंट का। तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा था अभी तक जो था हमारा जो पटवारी वीडियो वाला एग्ज़ाम है उसको मैं माइंड पे लेके चल रहा था कि भाई मेरे क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, मेरा हिंदी में सिलेबस कंप्लीट है। उस टाइम पे जब पटवारी वाला एग्ज़ाम हुआ था मैंने हिंदी बहुत अच्छी से करी थी या नोट्स वगैरह बनाए थे, बट अब मैं सब भूल गई हूँ। और ना मेरा रीजनिंग कंप्लीट है, रीजनिंग में भी काफ़ी चैप्टर्स ऐसे जैसे कैलेंडर हो गया और काफ़ी ऐसे जो मुझे नहीं, जिनके क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में मैंने उस टाइम पे BSNA की नई खरीदी थी तो वो मैंने पूरी पढ़ी थी। जो वाला पेपर लीक हुआ उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा पढ़ाई छोड़ दिया। उसके बाद पता है मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई GS में टाइम तो लगता है बट तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए GS। तो मैंने स्टार्ट करी थोड़े टाइम, एक 15 दिन की क्लास मैंने रेगुलर करी होगी। ठीक है, हिस्ट्री और उसके साथ पॉलिटी, इन दोनों की नोट्स वगैरह पढ़ के प्रॉपर। बट फिर जो मैं एग्जॉस्ट हो गई कि भाई ये मतलब मैं लिखे ही जा रही हूँ फिर मैं ये पढ़ूंगी कब। तो फिर मेरे को थोड़ा अजीब सा होने लगा क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करी थी एंड वो चीज़ें मुझे उतनी समझ नहीं आई थी जितनी उसको आई होंगी। मतलब वो कह रहा था कि इसी को फॉलो करना एंड इसी से नोट्स वगैरह बनाना। अब मैंने सारे नोट्स वगैरह भी बना लिए, फिर मैंने खोल के देखे एक दिन बैठ के, तो मैंने कहा भाई ये मैं क्या इकट्ठा कर रही हूँ, ये सब तो बुक में भी मिल जाएगा ना पढ़ने की चीज़ लिखा हुआ, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई में ले लिया गैप। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आऊँ तो क्या होगा, अगर घूम के आऊँ तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। बट जब मैं घूम के आया वापस तो उस रूटीन में वापस जाना स्टडी वाले में मेरे लिए ऐसे इम्पॉसिबल सा हो गया। ठीक है, बट भाई करना तो था, ऐसे ही टालते टालते काफ़ी सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कि 17 को पटवारी का पेपर है तो
इस वाले पेपर तक तो वैसे भी मेरा सिलेबस नहीं होना, इसलिए मैं जीएस को हाथ ही ना लगाऊं, स्टार्ट ही ना करूं। मतलब मैंने ये पटवारी वाले पेपर का सोच के बहुत सी चीज़ें छोड़ दी और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं हमेशा यही बोल रही थी कि अरे पटवारी वाले तक थोड़ी सिलेबस हो जाएगा तो जीएस को छोड़ देते हैं, या फिर थोड़ा ऊपर ऊपर ही देख लेते हैं, मैराथॉन्स वगैरह देख लेंगे। लेकिन गाइस बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने ये यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था तब से अभी तक 5 मंथ्स हो चुके हैं। ये मुझे कल ही पता चला, कल ही देखा मैंने। तो तब से अगर मैं स्टार्ट कर दी होती जीएस का भी सिलेबस भी, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो जाता है यार। बट यही हम लोग गलती कर रहे हैं, पता है, जिन लोगों का सिलेबस नहीं हुआ है या फिर जो नए बच्चे हैं। पुराने लोगों को मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है भाई, क्योंकि अब जब खुद वो चीज़ें कर रहे हैं ना तब पता चल रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करना ही कितना बड़ा टास्क है खुद से। कोचिंग में तो चलो लिखवा ले रहे हैं, तुम लिख ले रहे हो, सिलेबस हो जा रहा है 6 महीने में जैसे तैसे, लेकिन खुद से करना भाई, खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऊपर से घर से कर रहे हो तो और ज़्यादा। अगर आप बाहर लेके पढ़ रहे हो ना तो आपकी एफिशिएंसी जो घर में पढ़ रहे हैं उनसे 50% या उससे ज़्यादा ही ज़्यादा होगी, पता है। क्योंकि भाई घर में इतने सारे काम, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पता है मेरा आधा माइंड जो है वो अलग अलग जोन में रहता है ना, आधा वाला रहता है स्टडी वाले में, एंड उसमें भी स्टडी वाले में भी जो रहता है, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मुझे दूसरे की टेंशन होने लगती है। जैसे अभी मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री खोल के बैठूँ तो फिर 1-2 पेज में अच्छे से पढ़ूंगी, उसके बाद मुझे होगा कि भाई ज्योग्राफी भी तो करनी है उत्तराखंड की, संस्कृति भी तो करनी है उत्तराखंड की। मतलब बहुत ज़्यादा है यार ऐसे। फिर कल मैंने प्रॉपर ऐसा किया कि अभी तो क्योंकि कल जो थी 18 तारीख थी, तो मैंने प्रॉपर ऐसा रखा कि 17 डेट तो चले गई है, अभी मेरा पटवारी का पेपर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आगे बढ़ गया है। तो फिर मुझे वही टेंशन हो रही है कि मैं जीएस का स्टार्ट करूं, मतलब मैं शुरू से सब शुरू करूं, क्योंकि शुरू से सब शुरू करूंगी तो अच्छा खासा मुझे 4-5-6 महीने लगेंगे, एंड उतना लगना सही भी है, ठीक है। ऐसे सिलेबस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिलेबस हो जाता है, करने से सब हो जाता है, टाइम वाइम का कोई फैक्टर ही नहीं रहता है। अगर आप ठान लो कि करना है तो टाइम का कोई फैक्टर नहीं रहता है मेरे ख्याल से, ठीक है। बट ये दिक्कत है कि अगर मैं अभी से शुरू करूँ तो या तो मैं पटवारी वाले को माइंड में ना रखूँ, क्योंकि अगर उसको मैं माइंड में रखूँगी तो फिर से मेरा वही होगा कि मैं मैराथन देख लेती हूँ, या फिर मैं एक ही बार में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखती हूँ। यही गलती आधे से ज़्यादा जो पुराने बच्चे 3-4-5 सालों से फंसे हुए हैं उनकी यही गलती है कि वो प्रॉपरली पूरा सिलेबस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो चुकी है, क्योंकि ये मेरे साथ भी बार बार हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि क्या पता आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो रही हो कि यार अभी तो पेपर है तो मैं शॉर्ट चीज़ें देखूंगी, सिलेबस पूरा थोड़ी करूंगी। मतलब जैसे जीएस है, क्योंकि हमें खुद पता है कि अगर हम ज़ीरो, जैसे अभी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो वो मैंने जितना पढ़ा है उसका मेरे पास थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतना पढ़ा है। तो अगर मैं उस कॉन्फिडेंस को हटा दूँ, मतलब मैं फिर से ज़ीरो पे आ जाऊँ, खुद को ज़ीरो पे लाना ही पहले तो बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं ज़ीरो पे आऊँ, ठीक है। बट वही चीज़ होती है यार, जैसे जो पुराने बच्चे वो भी यही करो, ठीक है, अपने आप को ज़ीरो पे ले आओ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं, एंड देन रीस्टार्ट करो। एंड वो रीस्टार्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि चैप्टर 1 से चैप्टर 20 तक आप चल पाओ। 1-2 चैप्टर चलो फिर रुक जाओ, फिर कुछ सालों बाद 1-2 चैप्टर चलो फिर रुक जाओ। मतलब मैं ये चीज़ ना काफ़ी बार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ। क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था उससे पहले भी मेरे पास 4-5 महीने थे पढ़ने के लिए, और उस टाइम भी मैंने यही किया था कि अभी तो वाला पेपर है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट देख लेती हूँ। एंड फिर वो पेपर दिया, फिर वो लीक हो गया। वो जब लीक हुआ उसके बाद से अभी तक 6 महीने हो गए हैं। अगर तब भी स्टार्ट किया होता तो तब भी तो हो ही जाता, पर तब भी दिमाग में वही था कि वो लीक हो गया तो अब वो दोबारा होगा, तो वो दोबारा होगा तो फिर से शॉर्ट देख लेती हूँ। भाई एक बार प्रॉपरली पूरा सिलेबस करने में नहीं बैठी हूँ अभी तक, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नए बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी और पक्का होगी, और जो घर से कर रहे हैं उनकी तो ज़रूरी होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरी चीज़ जीएस में हर किसी को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यार जो इंग्लिश मीडियम से स्विच वाले हैं उनकी हालत तो मुझे पता है कि मेरी जैसी ही होगी। लूसेंट जो है वो एक पेज भी नहीं पढ़ पा रहे होंगे, और जिनका आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। जिनका है उनका तो सही है जीएस का, लेकिन कॉमर्स वाले, बीएससी वाले और मैथ्स वाले, पीसीएम वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो एसएससी वाले हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जीएस अच्छी है, उनकी मैथ्स अच्छी है, उनकी रीजनिंग अच्छी है, उनकी हिंदी अच्छी है, वो उत्तराखंड में फंसे हुए हैं। तो हर किसी का कुछ नेगेटिव पॉइंट है, और आपको अपना खुद ढूंढना है भाई कि क्या दिक्कत है मुझ में। अगर मुझ में सारे ही सब्जेक्ट्स में दिक्कत है तो मुझे काम तो करना पड़ेगा ना, डबल ट्रिपल
चौपर में बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि किस लेवल के आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब किस लेवल की पढ़ाई करके आप लोग बैठे हुए हैं, और मैं कहाँ पे, मतलब अभी मैं ग्राउंड पे ही नहीं हूँ, मैं कंपटीशन में ही नहीं हूँ अभी। तो बट वही चीज़ है कि एक्सेप्ट मैंने कर लिया है कि मैं नहीं हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे मैं करूँगा तो फिर होऊंगा, फिर आऊँगा आपके आसपास कहीं, नीचे नीचे कहीं। बट वही चीज़ है कि एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आपकी वीडियो से मोटिवेशन आता है एंड देन आप चले जाते हो। यार ये तो मैं भी अब एक्सेप्ट करने लग गई हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। अकेले इन द सेंस कि थक जाते हैं। मतलब मैंने तो अभी तक, मेरे से होता नहीं है, मतलब 5 and 6 आवर्स से ज़्यादा मुझसे हो ही नहीं रहा है। मैं चाहे अपना 100% भी एफर्ट्स मार लूँ, उसके बाद मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे माइंड की जो लिमिट है वो इतनी ही हो। बट मैंने देखा है बच्चों को, देखा है बहुत सारे लोगों को जो सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक लाइब्रेरी में ही रह रहे हैं। तो उनकी जो मेंटल जो फैटीग है ना, वो आई कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्योंकि मेरी अगर 4-5 घंटे में ऐसी हालत हो जा रही है तो आपकी होना लाजमी है। एंड उसके बाद हम अगर स्क्रॉल करके कुछ ऐसा बंदा मिल जा रहा है जो ऐसा बता रहा है कि भाई कुछ नहीं है, मतलब, तो होप रहती है एक, ठीक है। क्योंकि जब मैं बीच में मेरे साथ ये सब हो रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियोज़, बट उस टाइम पे आई वॉज वॉचिंग अदर्स, कि मैं किसी की भी स्टोरी सुन ले रहा हूँ, किसी भी कुछ सुन ले रहा हूँ, एंड उसको मैं, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जा रहा है। वैसे ही आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी की लाइफ में मेरे रहने से, मेरे एग्जिस्टेंस से इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दैट इज़ नेचुरल एंड आई फील वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आई एम मेकिंग चेंजेस इन समवंस लाइफ, and that is the biggest point of coming back to YouTube again. So this time I will not go back anyhow, like जो मेरी शॉर्ट्स की सीरीज चल रही है, आई विल कंटिन्यू दैट। एंड उससे पहला जो बेनिफिट है मुझे ये मिल रहा है कि एक लड़के ने आई थिंक कमेंट किया था कि 1 घंटे तो आपको एडिट में लग जा रहा होगा तो मुझे 1 घंटा नहीं लगता है एडिट में, लाइक मैं कोई एफर्ट्स ही नहीं दे रहा हूँ एडिट करने में, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही जो वीडियोस है वो पड़ी रह रही है, उसमें ऐसे अपलोड कर दे रहा हूँ। मतलब मैं ज़ीरो एफर्ट्स दे रहा हूँ इस चीज़ को। ये जो मैंने स्टार्ट किया है ये ऑनलाइन वाला, इस चीज़ को मैं अभी तक, क्योंकि एफर्ट्स देना क्या होता है, वो हर लाइन में, भाई हर लाइन में कंपटीशन है और हर लाइन में मेहनत है, ठीक है। तो आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस टू बी अ क्रिएटर, मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो मेरी लाइफ में उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिकॉज मेरा जो डिसिप्लिन है वो सही हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी रूटीन में वापस आ रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, और मुझे खुद मोटिवेशन मिल रहा है उस चीज़ से। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो अगर मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ तो फिर मेरा वही नहीं रह जाएगा कि मैं कुछ करूँ। और सेकेंड चीज़ कि आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फिर और क्या सोचना है। सो दिस इज़ द मेन गोल ऑफ कमिंग बैक टू हेयर। तो अब कोई अगर ऐसा टॉपिक रह गया हो जिस पे वीडियो आपको चाहिए, या फिर जो नए बच्चे हैं उनको किसी चीज़ पे भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में आप लिख देना इफ़ नेसेसरी, क्योंकि मैंने बुक्स वगैरह का तो आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एक तो यार जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वो हेल्प के लिए बनाया था, बट उसमें मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, थोड़े अजीब से बच्चे उसमें ऐड हो गए हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने वो सिर्फ इसलिए बनाया था कि जो नए बच्चे हैं जिन्हें कुछ डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंसेस इतने हो रहे हैं कि मुझे चैट्स उसमें ऑफ करने पड़ रहे हैं। सो अगर आपको कोई भी ऐसे पहले तो आप कमेंट्स में पूछिए, क्योंकि मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगी कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे बुक लिस्ट तो मैंने बता दिया है, यूट्यूब चैनल्स आपको पता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कोई आपको ऐसे, मतलब आपको कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन हाथ पकड़ के खींच के थोड़ी ले जाएगा। और अगर हाथ पकड़ के कोई खींच के ले जा रहा है तो उसके लिए उसकी जो मेहनत है उसको रिवॉर्ड भी चाहिए होगा फिर। तो लाइक अभी जो है फ्री में इतना ही मिल पाता है, ठीक है। सो अगर आगे जाके कुछ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत क्रेजी चीज़ कर ली सिलेबस के ऊपर, कोई मतलब क्रेजी रिसर्च कर ली कि भाई ऐसे सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, सो वी विल मेक अ मेंबरशिप एंड वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर। पर अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम सब साथ में तैयारी करेंगे मस्त करके, बढ़िया करके। एंड अभी आपको कितनी वैकेंसी आ रही है आपको पता है अच्छे से। एंड जो नए बच्चे हैं वो अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखिए, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल दिया है उसको ज्वाइन करके संडे को मैं चैट्स ऑन करूँगी, तब पूछ लेना, या फिर जो उसमें एडमिन्स है आप उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय।